दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आए हैं दोस्तों। इसे आप अपडेट भी कह सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जेकेएसएसबी क्लास 4 के उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका नाम जो है वो सेकंड लिस्ट में आ चुका है और वो प्रेफरेंस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपने प्रेफरेंस फिल करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है दोस्तों। वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, अब देखिए सोशल मीडियाज़ के साथ साथ में ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक जो है वो टेलीग्राम चैनल है। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको बहुत सारी ऐसे नई स्टेप्स शेयर करते हैं, नई चीज़ें शेयर करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें। यहाँ पे मैंने आपके साथ दोस्तों एक पीडीएफ शेयर की थी। इस पीडीएफ में मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज ये बताया था कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं और लाइक वाइज कितनी वैकेंट हैं, और ऑब्वियसली इसमें ये भी दिखाया गया था कि कितनी पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज करी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको डेप्थ एनालिसिस दिया था। तो यहाँ आज की इस वीडियो में मेरा मकसद ये नहीं है, बट मेरा मकसद ये है आज कि आपको ये बताना है किस तरह से आप जो है वो गलतियाँ जो है वो आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि आप जो है आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज अपना नाम जो है वो देखना है। मतलब सबसे पहली चीज़ तो यही है, आपने कम से कम 4 से 5 डिपार्टमेंट्स ऐसे आपने सेलेक्ट करके रखने हैं, माइंड में रखने हैं कि भाई इन डिपार्टमेंट में मैंने अब प्रेफरेंस देना है और इनमें मैं जॉब करना चाहूँगा या चाहूँगी। ठीक है, अपनी फेवर के हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपका डिपार्टमेंट फेवरेबल है, चाहे हेल्थ है, हायर एजुकेशन है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर, जो भी आपका डिपार्टमेंट वो आपने पहले सेलेक्ट करके रखने हैं 5। मतलब पहले ही आपने लिख के रखने हैं कि हाँ भाई ये डिपार्टमेंट्स जो है वो मुझे मेरे फेवरेट है। ठीक है, वो चीज़ आपने कर दी। जब आपका प्रेफरेंस लिंक आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि होता है क्या है कि जब आपका प्रेफरेंस लिंक ऑटोमेटिकली आ जाए, हो सकता है मेरी वीडियो उस टाइम पे डिले हो और आप तक ये वीडियो ना पहुंचे, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब आपका प्रेफरेंस लिंक आ जाएगा तो प्रेफरेंस लिंक आने के बाद आपको क्या काम किया जाएगा, आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालें, प्लस आप पासवर्ड डालें और आपको एक लिंक से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहाँ पे जो है वो आपको 29 डिपार्टमेंट्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है, यानी कि जो सबसे पहली मिस्टेक आपने अवॉइड करनी वो ये है कि आपने सारे के सारे मतलब आंख बंद करके वो डिपार्टमेंट चूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, आपने नंबर वाइज उन डिपार्टमेंट्स को देना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आपने उनको ऐसे ऐसे करके देना है। ठीक है, तो जब आप ऐसे करोगे तो वो डिपार्टमेंट्स को अपना ये प्रेफरेंस दोगे, तो फिर आपने क्या काम करना है कि आपने ऐसा करना है दोस्तों, आप अपने उन डिपार्टमेंट्स को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो है वो प्रेफरेंसेस दोगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका जो फेवरेट डिपार्टमेंट है वो आपने कम से कम जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सेक्रेटरीट के लिए आपने सेलेक्ट करके रखा है नंबर 1। नंबर 2 पे आपने रखा है हेल्थ का। नंबर 3 पे रखना है आपने रखा है आपने हॉर्टिकल्चर। नंबर 4 पे रखा है आपने एग्रीकल्चर। नंबर 5 पे रखा है आपने इसी तरह से जो है वो आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट मान लीजिए आपने रखे हैं। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, ये 5 से 6 जो आपके फेवरेट डिपार्टमेंट होंगे उनको प्रेफरेंस देना है, 1, 2, 3, 4, 5 करके। फिर उसके बाद जो है वो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो सारे आप डाल दोगे उसी तरह से लाइक वाइज। तो प्रेफरेंस मोस्ट और प्रेफरेंस लीस्ट करना है आपने, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो आपका डिपार्टमेंट उसको आपने नंबर 1 पे रखना है, और जिस डिपार्टमेंट में आप जाना ही नहीं चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को आपने लास्ट वाला प्रेफरेंस देना है, या आप उसको नहीं भी दे सकते, इत कंपल्शन नहीं है कोई, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने आपको कह देना चाहता हूँ, दूसरी मिस्टेक जो है वो आपने अवॉइड क्या करनी है, जब आप वो प्रेफरेंस लिंक जो है वो
सेलेक्ट करोगे, प्रेफरेंसेस जो है वो चूज़ करोगे, प्रेफरेंसेस डालोगे वहाँ पे 1 2 3 4 5 करके। वहाँ पे आपने ये चीज़ जो है वो करनी है, ये मिस्टेक अवॉइड करनी है कि आप जो है वो वहाँ पे दोस्तों आपने उस जो लिंक आपको दिया गया होगा और जो आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए होंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मान लीजिए पहला GAD है, दूसरा एग्रीकल्चर है, तीसरा जो है हेल्थ है, चौथा जो है वो कुछ भी ऐसे करके 5 6 है। और ये जो 5 6 जो है वो आपके डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में जो है वो आपने सबसे पहले इस मेरी PDF पे आना है। मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसको ज्वाइन करना है आपने। इसको ज्वाइन करने के बाद ही आप फाइल्स में जाएंगे और फाइल्स में आपको ये जो है वो वैकेंसीज़ वाली PDF मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने चेक करना है कि हाँ भाई, मान लो GAD में जो है वो आपका डिवीज़न जम्मू है, या ऑब्वियसली GAD के लिए तो कैंडिडेट जो है वो UT काडर में होते हैं। UT काडर वाले तो मोस्ट प्रेफरेबल होते हैं GAD के लिए, UT काडर वाले बच्चे। मान लीजिए आपका UT काडर है और आप GAD में करना चाहते हैं, ठीक है। अब GAD में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ करनी है कि आपने अपनी जो GAD है, GAD में आपके डिवीज़न में, आपके UT काडर में कितनी वैकेंसीज फिल थी, कितनी जो है वो अनफिल्ड रह गई है, वो चीज़ चेक करनी है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए दूसरी मिसाल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनंतनाग है, या मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू है। तो आपने उस डिस्ट्रिक्ट को देखना है, उस डिस्ट्रिक्ट में उस डिपार्टमेंट में और आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी जो है वो अभी पेंडिंग है। मान लीजिए यहाँ पे जो है वो आप एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको डिवीज़न। ये जो सबसे पहले वाला डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के नीचे जम्मू। अब जम्मू में मान लीजिए ओपन मेरिट में 41 पोस्टें थी, SC में 4 थी, ST में 1 थी और ALC में 0, RBA में 4 थी, ठीक है। इसी तरह से जो है वो टोटल जो है वो 19 पोस्टें थी, ठीक है। अब 19 में से जो है वो 18 फिल हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ओपन मेरिट की 10 पोस्टें फिल हो चुकी हैं इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सॉरी, ये जो मैं आपको दिखा रहा था डोडा का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 81 पोस्टें, 81 में से 75 फिल हो गई है। अब पेंडिंग किस किस में है वो आपने अपनी कैटेगरी वाइज चेक करना है। इनमें से जो भी कैटेगरी है आपकी, अगर आपकी कैटेगरी में जो है वो पोस्टें हैं अभी 10 15 या 10 12 पोस्टें हैं अभी, तो उसका आप प्रेफरेंस फिर उसी तरह से दोगे। तो इस तरह से जो है वो आपने अपना प्रेफरेंस डालना है। प्रेफरेंस करते टाइम दोस्तों ब्लंडर नहीं करना है, गलती नहीं करना है। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई, वैसे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद भी अभी एक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिपार्टमेंट गंदा नहीं होता, ख़राब नहीं होता। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है, वो मैं देना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट डिपार्टमेंट होता है। हाँ जी, मेरा फेवरेबल है। हर किसी की चीज़ अपनी फेवरेट, जैसे देखिए, जैसे कोई UPSC भी करता है तो उसका फेवरेट यही चीज़ रहती है कि हाँ भाई, मेरा नंबर 1 प्रेफरेंस पे मेरा तो IAS होना चाहिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आना चाहिए। नंबर 2 पे जो है वो मेरा IPS आना चाहिए। तो इस तरह से लोगों के प्रेफरेंसेस होते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो है वो प्रेफरेंस रखना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप डिपार्टमेंट फेवरेबल रखते हैं या प्रेफरेंस का रखते हैं कि हाँ भाई, ये प्रेफरेंस का मैं रखूँगा डिपार्टमेंट, तो उसमें वो कोई गुनाह नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो आप रख सकते हैं अपने फेवर का डिपार्टमेंट दोस्तों, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है कि ये जो है वो आपने जो 5 से 6 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके रखे हैं कि नहीं यार ठीक है, मैंने ये चूज़ करके रखे हैं, तो खुदा ना खास्ता मान लो कोई आपने कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो आप चाहते ही नहीं है, या आपके डिपार्टमेंट घर वालों का मशवरा है कि नहीं, आपको इस डिपार्टमेंट में नहीं जाना ही नहीं है, आपको ये डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, तो आप जो है वो मान लीजिए अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं प्रेफरेंस डालते टाइम, तो वो गलती जो है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए, आपके लिए मतलब होगा तो कुछ नहीं, बट हाँ आपको ज़रूर दिल में रहेगा या रेगरेट रहेगा। तो वही चीज़ मैं आपको कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि वो रेगरेट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो आप रेगरेटफुल नहीं रहने चाहिए, आपको वो रेगरेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको उस रेगरेट से बचना चाहिए। हमारा मकसद और हमारा काम कोई फेक इन्फॉर्मेशन फैलाना नहीं है या किसी को गुमराह करना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि हमारी तरफ से 100 में से अगर एक बच्चा भी होगा, एक बंदा भी होगा, अगर उसकी हेल्प होती है, अगर उसका जो है वो हमारी वजह से उसकी लाइफ जो है वो
लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो हमारे लिए वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होगी और वो हमारी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से दोस्तों एक यूट्यूबर के व्यूज़ लाना या रेटिंग्स लाना मेरे हिसाब से वो एक बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। अचीवमेंट वो चीज़ होती है कि आपकी ऑडियंस जो है वो कितनी सेटिस्फाई है आपसे। तो आप मेरी ऑडियंस हो, जो भी मुझे आप सुन रहे हो, कोई भाई है, कोई बहन है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से, अलग अलग पार्ट्स जो है वो आप मुझे देखते हो, आप मुझे सुनते हो। तो जो है वो क्योंकि आपको ऑब्वियसली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड ऑफ कोर्स आपको एक्सपेक्टेशंस है हम पे कि हम आपको जेन्युइन कंटेंट दें, आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन दें, आपको कोई फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन ना दें, आपको कोई फ़ाल्स चीज़ आपके साथ शेयर ना करें। हमारी कोशिश भी यही रहती है दोस्तों, ठीक है। तो बस अगेन वही चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारी वजह से 100 में से 2, 3, 5 या 10 बंदे भी ऐसे होंगे, अगर उनको हेल्प होती है, तो वो ज़रूर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। हमारे लिए ये अचीवमेंट नहीं कि हमें व्यूज़ आएँ, हमें बहुत ज़्यादा रेटिंग्स आएँ, बट हाँ, ये अचीवमेंट मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है कि बच्चा जो कल को कहीं किसी जगह पे हो, कहीं पे मुझे मिले, कहीं पे जो है वो मेरा सब्सक्राइबर मिले और उसको उसकी लाइफ़ जो है मेरी वजह से खुश है, वो अपनी लाइफ में मेरी वजह से खुश है, मेरे कुछ सबक आमोज़ बातों से या मेरी सजेशन से अगर वो अपनी लाइफ में खुश हुआ है, तो ऑब्वियसली जहाँ भी वो बच्चा मुझे मिलेगा, जो भी जहाँ भी आप लोग मुझे मिलोगे, तो आप मुझे बहुत अच्छी तरह से मिलोगे, बहुत प्यार दोगे, बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। तो बस यही कोशिश हमारी रहती है दोस्तों। बाकी हमारा कोई मकसद यहाँ पे कोई फेक, फ़ाल्स और कोई ऐसी न्यूज़ फैलाना नहीं है। बिकॉज़ वी आर नॉट हियर टू like put someone into the false propaganda or the false give false information, ठीक है। बाकी जिसको लगता है ये false information है तो उनके लिए तो यही कह देना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर आपको लगता है कि हम false information यहाँ पे शेयर करते हैं, तो आप जो है वो you are not forced to watch or you are not forced to come over here, because we are having a lot of audience, we are having a lot of people over here who are helping us constantly consistently and yeah, मतलब हमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप कोई ऐसा नेगेटिव बताता है, तो वी डोंट केयर अबाउट हिम। बट हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है, यही चीज़ कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं है तो भाई साहब, नो बॉडी इज़ गोइंग टू फोर्स यू, ठीक है। तो बाकी मेरे लिए दुआएं हैं आप सब के लिए, जो भी मुझे अभी सुन रहा है, जिसके भी कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह भगवान, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको कामयाब करे, वो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, वो आपको जो है वो कामयाब करे और आपकी ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ ही खुशियाँ आए। मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द नए अपडेट के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और हमारी इस वीडियो को शेयर करें, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना शेयर करें। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी, इम्पॉर्टेंट लगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट जो है वो फॉलो करके मैसेज करें। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।